ओके डियर स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फिजिक्स का विद्युत धारिता। ठीक है। अब विद्युत धारिता को समझने के पहले एक परिभाषा है उसको देखते हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है, माना कि कोई चालक है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं गोली चालक ले लेता हूँ। इसको हम जितना चार्ज देंगे, प्लस क्यू चार्ज देंगे तो उसका जो विभव बढ़ेगा, या फिर माइनस क्यू चार्ज देंगे तो उसका विभव घटेगा, माइनस में आएगा। हम लोगों ने पढ़ा था विभव माइनस और प्लस दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ जितना हम लोग यहाँ पे उसको आवेश देते हैं उसका विभव में उतना वृद्धि होता है। ठीक है, उसका विभव जो है उतना बढ़ेगा। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, अब उसके पश्चात हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो Q इक्वल टू क्या आता है, सी भी, जहाँ पे C जो है कांस्टेंट है, लेकिन उसको हम लोग C को विद्युत धारिता के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे C निकालना है हमको, तो C इज इक्वल टू आएगा V अपान क्यू, सॉरी Q अपान V। ठीक है, अब उसके बाद इसको एकांक कर देते हैं। ठीक, तो उसके बाद कितना आएगा, परिभाषा क्या आ जाएगा, उसको एकांक करने के पश्चात परिभाषा आएगा, किसी चालक को दिया गया आवेश उसका विद्युत धारिता कहलाता है जब उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। परिभाषा फिर से रिपीट करता हूं, किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी विद्युत धारिता कहलाती है जब वह उसके विभव में एकांक वृद्धि कर देता है। ठीक है, अब इसका हम लोग मात्रक निकालते हैं। तो Q का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, अब इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, अब यहाँ पे एक गोलीय चालक लेते हैं जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ठीक है, अब उसको हम लोग प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं जिस पर वह समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज दे दिए। अब उसके पश्चात हम जानते हैं कि किसी चालक का जो विभव होता है, ठीक है, विभव इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q अपान R होता है, जिसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था। अब इसको लिखना कैसा है, तो देखिए इसमें लिखना है कि माना कि एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, जिसको प्लस क्यू आवेश देने पर समान रूप से उसके पृष्ठ में वितरित हो जाता है, जिसके कारण उसका विभव V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R आएगा। अब इसके पहले हम लोगों ने देखा C इज इक्वल टू Q अपान V होता है। ठीक है, अब हमको निकालना है धारिता, इसीलिए V का मान यहाँ पुट कर देंगे तो C इज इक्वल टू आएगा Q अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R आ जाएगा। अब उसके पश्चात Q जो होगा कैंसिल हो जाएगा, अतः C इज इक्वल टू आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अगर देखते हैं तो ये जो है कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू आएगा, C अनुक्रमानुपाती आएगा, कांस्टेंट को हटा देंगे, C अनुक्रमानुपाती R आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं कि गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये एग्जाम में आता है डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। इसका क्वेश्चन आता है, एक उदाहरण दिया हुआ है जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में। किसी चालक की त्रिज्या R इज इक्वल टू दिया हुआ है 10,000 किलोमीटर है। ठीक है, और उसकी विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R वाला फार्मूला लेंगे। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यूज करेंगे
तो इसका 4πε0 का वैल्यू आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9 आएगा। ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है, उस किलोमीटर उसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 10,000 इंटू 10⁻3 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो C इक्वल टू आएगा 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 10,000 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 और ये 1 2 3 4 मतलब 10⁻7। ठीक है। तो यहाँ आएगा आपका 1/9 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻7। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2। ठीक है। अब इसके पश्चात ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 नीचे में भी 10 कर देंगे इंटू 10⁻⁻3। अब इसको कटाते हैं तो ये 10/9 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.1 और ये जो 10 है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3। और जो धारिता का जो मात्रक होता है उसको हमेशा फैरड में लिखा जाता है, अतः इसको आप लोग ध्यान देंगे, धारिता का मात्रक होगा फैरड। ठीक है, धन्यवाद।